मेरा नाम है विकास पाटनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आज पहाड़ टीवी पहुंचा है उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें एक छोटा सा जो नगर माना जाता है चंपावत। और वहां कहां पहुंचा है? वहां पर पहुंचा है मशहूर जो आज देश के एक सुर सम्राट बन चुके हैं, युवाओं के प्रेरणा बन चुके हैं, इंडियन आइडल का एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पूरे भारत की नजर है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर, पहाड़ के छोटे से गांव से निकलने वाला एक पवनदीप राजन आज पूरे भारत के लोगों को अपने वश में कर लेता है। उसकी आवाज के लोग दीवाने हो जाते हैं और यही अरदास लगा रहे हैं और यही संकल्प ले रहे हैं कि इस बार इंडियन आइडल 12वें सीजन का विजेता कोई और नहीं, वो पवनदीप राजन होंगे। और आज हम पहुंचे उनके गांव में, उनके स्टूडियो में अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं जहां पर वो अपना पूरा अभ्यास करते हैं। उनके माताजी, पिताजी और उनकी बहनें यहां पर बैठी हैं, मामी उनकी यहां पर बैठी हुई हैं। इन सब के बीच में हम थोड़ी सी आज चर्चा करना चाहेंगे कि पवनदीप जी के उस सफर के लिए जिसके द्वारा आज वो इंडियन आइडल बनने जा रहे हैं, एक आदर्श, इंडियन का आदर्श जो सुर के मामले में एक ऐसे नए तत्व को, पहाड़ के देवी देवताओं के आशीर्वाद को पूरी उत्तराखंड के रूप में पूरे भारत को परिलक्षित करवा रहे हैं, जता रहे हैं। तो हम बात करेंगे उनके पिताजी से कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या सफर चालू हुआ था पवनदीप राजन का, कैसे उन्होंने ये संघर्ष को चालू किया और कब से वो इस चीज को इसकी कोचिंग ले रहे थे, कब से उन्होंने इस सुर के जो इस दुनिया थी इसमें कदम रखा। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपका कैसा अनुभव रहा है बचपन से, जो पवनदीप जी हैं इनकी रुचि कब से इस चीज पर आई है? सबसे पहले तो मैं पहाड़ टीवी और पाटनी जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मीडिया है सर, आप लोगों के ही जरिए हम लोगों का प्रचार प्रसार भी होता है, तब आगे बढ़ते हैं। जरिया ये था सर कि पवनदीप बचपन से ही, अब मेरे घर में संगीत का माहौल होता है, मैं भी एक फोक सिंगर हूँ, तो घर में हारमोनियम तबला रहता था। वो बच्चा 1.5 साल की जब कोहनी के बल भी आके वो उसको अगर कटोरे थमा दो या तबले पर बिठा दो तो तभी चैन, नहीं तो रो रो के वो बुरा हाल करता था, चाहे मैं 2 बजे रात तक भी जगा रहूँ तो जी। तो मैंने समझा बेटे पे कुछ तो है, इसका मतलब संगीत के गुण है करके उसको उस तरफ तब रुझान होगा। यही था उसका पहला सफर तो सर। जी 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 जी। और ये पूरे इसमें अगर देखा जाए, क्या उन्होंने कोई गुरु से ये मतलब प्रोफेशनल उन्हें कोई कोर्स किया, ट्रेनिंग ली इसके लिए, कहीं वो अभ्यास किए? या और मुझे जो प्राप्त हुआ है सूचना, तो उनके पिता ही उनके पहले गुरु हैं और चूंकि ये एक फोक सिंगर है यहाँ के, तो जानना चाहूँगा कैसे आपने बचपन से उनको ये सिखाने का, कैसे जो उनकी रुचि थी उसको इतना आगे पहुँचा दिया आज? सर जी, फोक और शास्त्रीय संगीत जो आजकल का ये बॉलीवुड है, बहुत ही अंतर होता है जी। ऐसे करता था तो मैं भी वैसे 20-22 साल उम्र का होऊंगा, 22 साल की उम्र का पवनदीप पैदा हो गया जी। मुझे भी इतना वो नहीं होता था। तो मेरे बड़े दादा हैं सतीश राजन जी जी, वो भी बड़े अच्छे तबला वादक हैं और सिंगर भी हैं। तो उन्होंने अब अच्छा मानते थे, अब मुझे तो पता ही नहीं, मेरा बेटा भी हो गया करके, होता ही ऐसा है सर। यानी मैं जब शादी हो गई तो दाजू हैं मेरे असली पहले गुरु, तो वो बाद में फिर बेटे को संगीत की तरफ रुझान को देखते हुए जितना हमको टेढ़ा मेढ़ा आता था सर, जैसा भी आता था, फोक भी सिखाता था, लेकिन उसको गायकी के लिए पाटनी जी मैंने, क्योंकि जो ये 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच में लगभग चेंजिंग होती है वॉइस, बच्चे चिल्ला के ना, उनका मोटा आवाज होता है ना पतला, गला फट भी जाता है, तो विशेष ध्यान दिया था पवन को कि वादन के साथ साथ गाता बढ़िया था, लेकिन मैंने कहा अभी गला फट जाएगा बेटा, अभी गाए 19 के बाद ही गाओगे आप। तो 19 के बाद का आप लोग जानते ही हैं, फिर पहला ऑडिशन दिया उसने द वॉइस इंडिया का, तो उसका विनर भी बना सर। सब आप लोगों का आशीर्वाद था। जी जी। बिल्कुल। सबसे अलग बात जो पवनदीप राजन जी के बारे में कही जाती है वो ये है कि प्रतिभा बहुत विशेष है। वाद्य यंत्रों के साथ, चाहे गिटार बजाना हो, तबला बजाना हो, चाहे ढोलक बजाना हो, इन सब के मध्य में जो संगीत के साथ जो उनका तारतम्य है, जो जुड़ा हुआ दिखाई देता है, अद्भुत एक ऐसा व्यक्तित्व उनके रूप से देखना। और इसमें क्या कहना चाहती हैं उनकी माताजी जो उसमें पहुंची भी थी, उन्होंने पूरा उस मंच में भावनाएं जो उमड़ के सामने आई थी, आज हम वहां से जानना चाहेंगे कैसा उनको उस दिन लगा था और आज उनको कैसा प्रतीत हो रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरा बेटा वहां चला गया है। वैसे तो 100 जीत गया है, हमें इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी अब इंडियन आइडल ही है, वो बहुत अच्छा है। वहाँ जाके मेरा पवन खिल भी गया, खुल भी गया, उसकी आवाज़ भी अच्छी हो गई है जी जी। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को तो वहाँ जब वो चला गया तो।
निश्चित निश्चित। पहाड़ की सबसे बड़ी सुंदरता, कहते हैं ना, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता, ऐसा कहा जाता था। लेकिन पवनदीप राजन को जिन लोगों ने देखा है, उनके संघर्ष को जिन्होंने जानते हैं, चाहे चंपावत का पूरा क्षेत्र रहा है, जिन भी लोगों ने उनकी प्रतिभा को जाना है, उन्होंने देखा आज पहाड़ की जवानी माया नगरी में पहुंचकर कैसे अपने ही उत्तराखंड की जवानी को ऐसा सामर्थ्य दिखा रही है कि पूरे उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे देश के लोग आज पवनदीप की इस कुशलता और इस संकल्प को जिंदा रखने के लिए और उनके लिए वोटिंग करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में माहौल तैयार है। तो इस सब चीज में माता जी, जब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप जब वहां गई थी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक माता होने के रूप में आपने उनको जन्म दिया और उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें रही हैं, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, पूरी पढ़ाई की है, ग्रेजुएट हैं, वो सब कुछ है। लेकिन अलग कैसा लगा आपको कि एक बेटा जो यहाँ का चंपावत का था, आज वो देश का बेटा है, एक माँ से पैदा हुआ बेटा है, आज वो कई माएँ उसको प्यार कर रही हैं, कई बहनें उसको प्यार कर रही हैं। तो कैसा लगता है अपने बेटे को देश का बेटा बन रहा हो? बहुत अच्छा लगता है, देश का बेटा बन गया, हमारा भी कितना नाम हो गया उसके वजह से। हमने पैदा किया, मैंने पैदा किया उसको, पवन के पापा और हम दोनों तो उसके मम्मी पापा है, लेकिन सब लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पूरे इंडिया की माएँ उसकी माँ बन गई है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और आप अभी क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो लाखों लोग हैं देश भर में जो निरंतर देखते रहते हैं, उनके फैन फॉलोइंग है, आप क्या कहना चाहती हैं आज पहाड़ से उनके लिए? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का जिसने मेरे पवन को वहाँ पर पहुँचा रखा है, बरकरार भी रखा है, वोट देके वैसे ही बनाए रहे जैसे आज तक उनने बना के रखा है उसको। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या कहते हैं, पवनदीप राजन की बहन भी हैं, 2 बहनें, छोटी बहन है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? ज्योतिदीप राजन। ज्योति जी, तो कैसा लग रहा है? भाई आज है, रक्षाबंधन के त्योहार मनाते रहे भाई के साथ, सब कुछ था, और पहाड़ की संस्कृति आपने देखी है, कुमाऊं के गीतों से लेकर आज भाई के सुरताल जो हैं पूरे दुनिया में बॉलीवुड के गीतों को गाया जा रहा है। तो एक छोटी बहन के रूप में आप कैसा महसूस कर रही हैं अपनी बहन के भाई के बारे में? पहले तो मेरे भाई की वजह से मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला है, और बहुत खुशी होती है कि वो वहाँ पहुँचा है, और मुझे बहुत प्राउड है उस पर। और मैं भी एक दिन अपने भाई जैसी सिंगर बनना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। तो शुरुआत में कैसे, जब आप तो अपने भाई के साथ हमेशा रहे हैं, तो कैसा लगता था जब वो ट्रेनिंग करते थे, उनको कोई समस्याएं आती थी? कोई ऐसी घटना क्या आप साझा कर सकते हैं जब आपको लगता हो कि हाँ भाई को दिक्कत आ रही थी, आप कैसे कोऑपरेट करते थे, भाई का मोटिवेशन बढ़ाते थे, या भाई आपको मोटिवेट करता है इन क्षेत्रों में? भाई तो पहले से ही मतलब अपने में लगे रहते थे, हम लोग मतलब पहले उतना ध्यान नहीं देते थे। हमको सब लोग बोलते थे कि गाना तो ऐसा ही है, कौन आगे बढ़ता है इससे, लेकिन फिर भी भाई खुद में मोटिवेट रहता था। फिर भाई को देख के मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ ये हो सकता है, हमारे उत्तराखंड से भी कोई बच्चा जाके वहाँ पहुँच सकता है, तो उसको देख के मैं मोटिवेट हुई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो चीज़ हुई है यहाँ पर ज्योति जी के साथ, यही पूरे देश में जो मोटिवेशन है। और हालांकि जैसे जुबिन नौटियाल, आप नाम सुनते होंगे, हर कोई संगीतकार यहाँ के आज सिंगर यहाँ पे बन चुके हैं, और निश्चित ऐसे उत्तराखंड में प्रतिभाओं का सम्मान भी आगे होना चाहिए। और आज पवनदीप राजन के रूप में एक मौका हमें मिला है कि उनको पहुंचाने में, जिताने में, और एक पहाड़ टीवी के लोगों से, पहाड़ टीवी के दर्शकों से, और पूरे उत्तराखंड के लोगों से, और पूरे भारत के लोगों से हम ये निवेदन भी करते हैं अपने पहाड़ टीवी के माध्यम से कि पवनदीप राजन को जितना ज्यादा हो सके भरसक वोट दीजिए। पहाड़ की इस आवाज को, पहाड़ की इस जवानी को, पहाड़ के इस देवताओं के आशीर्वाद को आप जिताइए, और जितना भरसक हो सकता है आप वोटिंग कीजिए। हमारी यही कहना होगा आप सभी से। और साथ में अब हम बात करते हैं पवनदीप राजन की जो बड़ी बहन है। आपका नाम क्या है? चांदनी राजन। चांदनी राजन। तो चांदनी राजन जी, जैसे ज्योति जी मोटिवेट हुई हैं, एक बहन होने के नाते कैसा महसूस करने लगता है अपने भाई के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो गाना गाती नहीं हूँ जी, तो ठीक ही लगता है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरती है। यहाँ पूरा जो परिवार है ना, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कहूँगा इन्हें कि एक बार कैमरे के आधार पे आप स्टूडियो दिखाइए। आप यहाँ पे जैसे मैक का पूरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, पीछे अपने पूरे सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं। ये छोटा सा जो कमरा है, ये एक मिनी स्टूडियो है, ये पूरा मिनी स्टूडियो आप देख रहे हैं। आप ये देखिए, पूरा जो सरगम यहाँ पर चला करती थी वो कितने दूर तक पहुँच गई हैं।
आज पूरे भारत में इसको सुना जा रहा है, इन धुनों को बजाने के साथ साथ उसको कैसा गाना गाया जाता है, ऐसा सुर के अंदाज को लेकर जब पहाड़ के चंपावत से एक व्यक्ति निकलता है और वो पवनदीप राजन के नाम से आज पूरे भारत में जाना जाता है। एक सामान्य परिवार से निकलने वाले, जिनके पिता एक लोकगीत गायक हैं अपने आप में, और उनका ये अपने आप में एक ऐसा प्रभाव रहा है उनके जीवन में कि आप देख रहे हैं सरलता धारण किया हुआ परिवार है। नेम फेम के बाद जो आप देखते हैं, ये पहाड़ की खूबसूरती है कि पहाड़ जितना भी आगे बढ़ जाएगा उसके अंदर कभी भी जो गौरव है, जो कार्य है, वो कभी भी ऐसा रहा है कि वो हमेशा अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर उनकी भाभी हैं, भाभी जो हैं, अब भाभी अपने रूप में क्या सोचती हैं, कैसा समझते हैं आप कि आज पवनदीप ने जो ये काम किया है, खाने में उनको क्या पसंद है, आप कुछ बता सकते हैं, या फिर कैसे वो आपके जीवन में, मतलब आप जब भी उनसे मिलते हैं और अभी बीच में मिले तो आपको क्या लगता है उनको देखकर? बहुत खुशी होती है कि पवन इतने आगे पहुंच चुके हैं, और उनको खाने में गाजर का हलवा पसंद है, और वो बहुत ही अच्छे सिंगर है। आगे जाके और मेहनत करे, उससे भी अच्छे बेटर सिंगर बने, जैसे आजकल जॉबिन नौटियाल बहुत हिट है, उससे भी अच्छे बने, क्योंकि इतने छोटे गांव से शायद कोई आगे बढ़े, वो तो इतना है कि उन्होंने इतनी कोशिश की, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इससे भी आगे बढ़े। जी जी जी, निश्चित है। और मैं वापस चलना चाहूँगा जो पिताजी हैं पवनदीप जी के, आप पहाड़ टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं पूरे देशवासियों से? सर पाटनी जी, यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग पहले ना बच्चा था, एक कंधे में पवन को, एक कंधे में मैं तबला लेके बर्थडे पार्टी वगैरह में भी ले जाता था सर। जी जी जी। अब लोग समझते थे इसका ये दिनचर्या चलता है, उसको थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं तब ये बाप ले जाता है जी। लेकिन मैं पूरे जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो दिल से करो, उनकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा जी। मैं तो मेरे बेटे को आगे ले जाना था सर, क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए मेरे पास इतना पैसा था नहीं जी। तो मैं करते रहा, तो उसी का फल है सर कि बचपन से ही उसको मैंने संगीत के प्रति रुझान किया, जगह जगह ले गया, उसको उस लायक बनाया कि कोई भी अपने बच्चों को अगर किसी क्षेत्र में खेल के उसमें हो, संगीत में हो, पढ़ाई में हो, तो बच्चे की इच्छा किस पे कह रही है, वो अगर आपको पकड़ में आ गया तो उसी क्षेत्र में बच्चा सफलता प्राप्त करता है। सभी लोगों का प्यार मेरे पवन को मिले, आप लोग खूब से जितना प्यार दे रहे हैं उससे भी अधिक प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। आज भी वोटिंग है सर, वैसे आज भी वोटिंग? जी सर जी। तो आप वोटिंग के लिए आप कह सकते हैं पहाड़ टीवी के दर्शकों से और पूरे उत्तराखंड, पूरे पहाड़ टीवी के दर्शकों से, मैं तो मीडिया का सर बहुत आभारी हूँ। हमारे यहाँ अमर उजाला है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और उत्तर उजाला, सारे पत्रकारों ने पवन को बचपन से लेके आज तक सपोर्ट किया सर। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग पवन को आगे बढ़ाने में इतना अपना सहयोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरे भारत की जनता को कहता हूं कि मेरे बेटे को जैसे आप प्यार दे रहे हैं, हाँ मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि उसको अधिक से अधिक वोटों से, अगर उस लायक आप समझते हैं तो ज़रूर वोट करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। चंपावत एक ऐसा स्थान रखा है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है, काली कुमाऊं का क्षेत्र है। जो लोग हमारे पहाड़ टीवी के दर्शक हैं पूरे, सबको हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ से श्रीमती कबूतरी देवी जी, एक नाम है आपको पता होगा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं भारत की, और उत्तराखंड के लिए बहुत गौरवमयी अपने आप में उनकी छवि रही है। और इतना ज़्यादा उनका जो स्वर था, उनका जो ताल था, उनकी जो वाणी थी, उनका जो वेग था, और वो जो जिस रूप से उन्होंने पूरे इस चंपावत को पहचान दिलाई थी, उनके बाद पर जो आज का पवनदीप, जो पवन हमारा राजन है, नानी हुई। हाँ अच्छा, ये पूरा ये देखिए, ये यहाँ पर जो कबूतरी, हमारी श्रीमती कबूतरी देवी जी हैं, उनका क्या रिश्ता है आप लोगों के साथ? वो मेरी मौसी है सर। अच्छा, मौसी हैं? हाँ, मेरी मम्मी की बड़ी छोटी बहन है वो। अच्छा अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ कि वहाँ से मिलना हिलना, पवन जी का जाना, ऐसा कुछ? हाँ, पवन के साथ प्रोग्राम कर रखे हैं उनने। वो जाती थी देहरादून, कहीं भी ऐसे उत्तराखंड में कहीं भी प्रोग्राम होगा तो पवन के साथ जाती थी वो। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप में जो चीज़ यहाँ से निकलती थी और जो चीज़ दिखाई दे रही है, हम निश्चित ये भावना रखते हैं अपने मन से, और पहाड़ टीवी के तमाम दर्शकों से हम ये कहते हैं कि अभी वोटिंग लाइनें चल रही हैं, और हमारा नैतिक ये वो बनता है, दायित्व बनता है कि हम इंडियन आइडल के इस पूरे मंच पर साथ दें पहाड़ का, और पहाड़ टीवी के माध्यम से यही पुकार आप सबके सामने हम रखना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपके पिताजी हैं,
पवनदीप जी के, वो अभी यहाँ पर गीत गाना चाह रहे हैं। हाँ, दो कबूतरी देवी जी कबूतरी देवी जी का जो गीत है वो अपने द्वारा उसको गाना चाह रहे हैं, तो आप सुनिए और शेयर कीजिए दोस्तों, अधिकाधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लोगों तक। पहाड़ ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, पहाड़ ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, छोड़नी नी लागे ने हवे हाय, छोड़नी नी लागे। पहाड़ ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, पहाड़ ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, छोड़नी नी लागे ने हो, छोड़नी नी लागे। हिमालय शिवानाथ वे देवता रूनी, हिमालय शिवानाथ वे देवता रूनी, देवी देव पास करनी देव भूमि कोनी, देवी देव पास करनी देव भूमि कोनी, देवभूमि छोड़ी बेरा जननी लगनी भागी, जन्मभूमि छोड़ी बेरा जननी लगनी भागी, छोड़नी नी लागनी हो, छोड़नी नी लागनी। बहुत सुंदर, अद्भुत, क्या स्वर आपका साहब, बहुत अच्छा लगा। और यही जो चेतना है, चाहे उनका रिश्ता अभी आपको पता लगा जो श्रीमती कबूतरी देवी जी हैं, वही जो उनका जो प्रभाव है और उनका भी जो चेतना रही है। अभी देखिए पिताजी के इतने अच्छे उनके स्वर हैं, और यही कुछ लेकर, ये सब कुछ जो समुचित प्रेरणा है ये लेकर पवनदीप जी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप सभी से हमारा यही कहना है कि निरंतर आप जो पहाड़ टीवी के दर्शक रहे हैं, ऐसी प्रतिभाओं के प्रति सजग रहिए, जितना हो सकता है भरसक साथ दीजिए, क्योंकि पहाड़ के देवी देवताओं की ये देवभूमि है और ये देवों का स्वर है। जब आप पवनदीप जैसे किसी व्यक्ति को गाते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए अपने आप में कि ये जो वाणी है ये देवों की वाणी है, ये जो गीत है ये देवों के गीत है। ये संस्कृत की भूमि रही है, ये संस्कारों की भूमि रही है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी भूमि का नाम अगर गर्व से लिया जाता है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। ऐसे देवभूमि उत्तराखंड के देव स्वर को लेकर धारण करने वाले पवनदीप राजन को अधिकाधिक रूप से वोट कीजिए। और मैं ये पूरे अपना जो प्रसारण था इसको यहीं पर विराम दूंगा। अंत स्वर में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अंतिम रूप में आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार फिर आप अपनी तरफ से कह सकते हैं। मैं फिर पहाड़ टीवी का और पाटनी जी आपका सर विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर प्रचार प्रसार के द्वारा ही होता है, पवन को अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि जो पाटनी जी ने कहा वास्तव में जब पवन मंच में जाता है सर ना जी, उसका रूप ही दूसरा हो जाता है कि उसके अंदर से पवन नहीं गाता है, वो हमारे देवी देवता गाते हैं। बिल्कुल। उन्हीं का आशीर्वाद है सर, पूरे उत्तराखंड की हमारे देव तुल्य जनता का आशीर्वाद है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। सभी लोगों को नमस्कार। बिल्कुल। वापस पहाड़ टीवी लौटेगा एक दिन, जिस दिन जल्दी पवनदीप राजन जीत कर पहुंचेंगे यहाँ पर इंडियन आइडल का। अपने आप में वो लोगों का दिल तो जीत चुके हैं। हालांकि जीत की ट्रॉफी हर चीज में हकदार नहीं होती, जीत की ट्रॉफियों को प्राप्त करके कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता। बड़ी बात ये होती है कि वो देश का, वहां की जनता का और उत्तराखंड का नाम ऊंचा करता है, पहाड़ के गौरव को आगे बढ़ाता है, भारत को नाम दिलाता है। ऐसे व्यक्ति जो सबके दिलों को जीत चुका हो, ऐसे पवनदीप राजन के लिए वोट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पहाड़ टीवी। कैमरामैन नीतीश भाकुनी के साथ विकास पाटनी, पहाड़ टीवी।